हेलो एवरीवन। वैसे मैंने आपको बता दिया है री एग्जाम इम्प्रूवमेंट एग्जाम क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड का जो भी बच्चे दे रहे हैं, मैंने आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मेरा सजेशन है कि पहले चैप्टर वाइज करो फिर सेक्शन वाइज जाओ, क्योंकि चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आप करते हो तो आपको करने में आसानी होती है। और जब चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं तो सेक्शन वाइज आओ और चेक करके लेना है क्या ये क्वेश्चंस कवर हुए हैं। अगर ये क्वेश्चंस आपके कवर नहीं हुए हैं तो आपको ये सेक्शन में से इस टाइप के क्वेश्चंस भी करके रखना है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शन के क्वेश्चंस आप करके जाते हो, ये वाले क्वेश्चन सेक्शन सी आपके 24 मार्क्स पक्के समझ के जाना, ठीक है। 24 नहीं तो नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल नहीं दूंगी मैं यहाँ पे, बट आपके 15 से 20 मार्क्स तो कहीं पे नहीं जाने वाले अगर आप ये सारे क्वेश्चंस करते हो तो, ठीक है। तो सेक्शन से स्टार्ट करते हैं हम। देखो, और अगर बच्चों आप चैनल पे अभी तक नए हो तो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। और हाँ बच्चों, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलो। चलो अब सेक्शन सी पे हम देखते हैं। सबसे पहले मेंशन द टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स एंड राइट टू यूजेस ऑफ लो डेंसिटी पॉलीथीन। देखो कैसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है। पॉलीमर्स का मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ऑलरेडी दिया हुआ है, पॉलीमर्स करो, बट उसमें से क्या क्या करना है तो देखो यहाँ पे टाइप्स करने हैं उसके यूजेस करने हैं, और लो डेंसिटी पॉलीथीन के यूजेस लिखना है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन देखो, ये 2022 में आया हुआ था। उसके बाद ये देखो, एक्सप्लेन कैनिजर्स रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ बेंजल्डिहाइड। कैनिजर रिएक्शन मैंने करो करके बोला है, तो क्वेश्चन देखो कैसे आया हुआ है। एक्सप्लेन कैनिजर्स रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड राइट द कन्वर्जन ऑफ साइक्लोहेक्सेन टू एडिपिक एसिड। ये भी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद देखो, मैंने आपको बोला है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में एटम इकोनॉमी करो, तो क्वेश्चन देखो कैसे आया है। व्हाट इज एटम इकोनॉमी, एक्सप्लेन एनी टू एप्लीकेशंस ऑफ नैनो मटेरियल। देखो एटम इकोनॉमी की डेफिनेशन और नैनो मटेरियल कंबाइन करके पूछा गया है 2025 में। उसके बाद व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड, हाउ इट इज फॉर्म, मैंने इंपॉर्टेंट में ऑलरेडी दे रखा है पेप्टाइड बॉन्ड। उसके बाद राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ 3D सीरीज, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड थियोसल्फ्यूरिक एसिड। तो इस स्ट्रक्चर मैंने उसमें नहीं बोला है कौन कौन से करना है, क्योंकि स्ट्रक्चर कोई भी आ सकते हैं, बट यहाँ पे PYQs में आया हुआ है कौन कौन सा स्ट्रक्चर है। देखो सल्फ्यूरिक एसिड एंड थियोसल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो एटलीस्ट इन दोनों की तो प्रैक्टिस करके रखो। उसके बाद यहाँ पे राइट द रिएक्शन फॉर एक्शन ऑफ फॉलोइंग रिएजेंट ऑन फिनॉल। देखो यहाँ पे ये रिएक्शन का क्वेश्चन है, फिनॉल। तो यहाँ पे नाइट्रेटिंग मिक्सचर जिंक डस्ट पे क्या होगा उसका रिएक्शन फिनॉल का। और उसके बाद व्हाट इज द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड ऑन इथिल मिथिल ईथर। ठीक है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का इथिल मिथिल ईथर पे क्या असर होगा वो भी आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे देखो एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मेशन आपको ये कॉम्प्लेक्स आयनिक यहाँ पे दिया गया है और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है वो आपको करना है। उसके बाद डिफाइन ऑस्मोसिस। देखो मैंने ऑस्मोसिस को ऑलरेडी इंपॉर्टेंट में आपको दिया हुआ है, तो कैसा क्वेश्चन बना है देखो यहाँ पे। डिफाइन ऑस्मोसिस, हाउ विल यू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट बाय इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को भी कंबाइन करके यहाँ पे दिया गया है, मतलब कि डिफाइन ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन लिख के आपको बॉइलिंग इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का एक्सप्रेशन डेराइव करना है नॉन वोलाटाइल सोल्यूट के लिए। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9, अल्डोल कंडेंसेशन मैंने ऑलरेडी दे रखा है, तो यहाँ पे एक्सप्लेन अल्डोल कंडेंसेशन ऑफ इथेनॉल। उसके बाद डेराइव इंटीग्रेटेड रेट लॉ मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दे रखा है। देखो यहाँ पे है PYQs में भी और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी दे रखा है, आप कर लोगे। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ COF6, ये मैंने इंपॉर्टेंट में नहीं दिया हुआ है, तो ये इस तरीके से, क्योंकि मैंने कॉम्प्लेक्सेस स्ट्रक्चर्स उसमें नहीं दिए हुए हैं, बट यहाँ पे जो भी आपको PYQs में स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं वो तो एटलीस्ट करके रखो अगर आप बाकी का नहीं करना चाहते तो ये देखो कॉम्प्लेक्स का आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ H2O2 फ्यूल सेल को ऑलरेडी मैंने डायग्राम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में दे रखा है। उसके बाद देखो व्हाट इज इंटरस्टैटियल कंपाउंड, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ एलॉयज, ये भी मैंने दिया हुआ इंपॉर्टेंट में, इंटरस्टैटियल कंपाउंड और एलॉयज। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मिला मिला के कैसे पूछा गया है ये मैं आपको बता रही हूँ। मिला मिला के पूछा जाता है, एक वो क्वेश्चन एक ये क्वेश्चन, दोनों को मिला के कंबाइन करके केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद एक्सप्लेन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ 2-chlorobutyl, राइट एंड यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ CFC। ये क्वेश्चन करो, ये इंपॉर्टेंट में आई थिंक मैंने नहीं दिया हुआ है बट करो। उसके बाद कन्वर्ट करना है, देखो यहाँ पे इथिल अल्कोहल को इथिल एसीटेट में, ये करो, ये बहुत बार आता है बच्चों, ये बहुत बार आता है, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत बार आता है। इथिल अल्कोहल को इथिल एसीटेट में, फिनॉल को बेंजीन में और डाइथिल ईथर को इथिल क्लोराइड में कन्वर्ट करना है।
उसके बाद यहाँ पे राइट केमिकल कंपोजिशन ऑफ हिमैटाइट, ये भी मैंने इंपॉर्टेंट में नहीं दिया हुआ है। हिमैटाइट का केमिकल कंपोजिशन यहाँ पे मैं बता रही हूँ, करना है इसको। उसके बाद पॉलीमर का क्लासिफिकेशन, उसका स्ट्रक्चर मैंने दिया हुआ है ऑलरेडी, तो वो कर सकते हो आप। फिर उसके बाद ग्रीन केमिस्ट्री और उसके एडवांटेजेस, नैनो टेक्नोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में दे रखा है, डेफिनेशंस करना है, करो। उसके बाद एलिफैटिक कीटोन्स का एग्जाम्पल के साथ क्लासिफिकेशन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में नहीं दिया हुआ है बट करो, यहाँ पे मैं बता रही हूँ एलिफैटिक कीटोन्स का ये जो क्लासिफिकेशन है PYQ में आया हुआ है, तो करो इसको। उसके बाद देखो यहाँ पे हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑलरेडी PYQs में भी है, इंपॉर्टेंट में भी दिया हुआ है। बफर सॉल्यूशन और उसके एप्लीकेशन, देखो एक्सप्लेन बफर सॉल्यूशन एंड राइट इट्स एप्लीकेशन, दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चंस में। यहाँ पे देखो वोल्फ क्रिश्नर रिएक्शन, ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में दिया हुआ है, करना है इसकी। वोल्फ क्रिश्नर रिएक्शन कुछ नहीं आ रहा है इसमें से, तो एटलीस्ट उसकी डेफिनेशन और रिएक्शन तो करो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ, यहाँ पे मिला के दिया गया है, देखो राइट प्रिपरेशन फॉर प्रोपेन बाय यूजिंग इथिन, यहाँ पे इथाइल क्लोराइड एंड डाइमिथिल कैडमियम। उसके बाद राइट पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, ये मैंने इंपॉर्टेंट में नहीं दिया हुआ, मैं भूल गई थी, मैं यहाँ पे बता रही हूँ, मैं भूल गई थी ये क्वेश्चन। एक बच्चे ने भी मुझे कमेंट में पूछा था, तब मुझे याद आया, ये क्वेश्चन करो वर्नर थ्योरी का, ओके। उसके बाद देखो नेक्स्ट, डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड राइट इट्स टू एप्लीकेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की डेफिनेशन और उसके एप्लीकेशंस भी करना है। उसके बाद डिफाइन एसिड एंड बेसिस अकॉर्डिंग टू ब्रोस्टैंड-लोवेरी थ्योरी, ये ऑलरेडी दिया हुआ है मैंने इंपॉर्टेंट में। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम क्रोमैट और, ये मैंने क्योंकि रिएक्शंस उसमें ऐड नहीं किए हुए इसीलिए ये वाला एक क्वेश्चन करो रिएक्शंस में से। और यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है ABC को, ये A, B और C को आइडेंटिफाई करो, ठीक है। इतने क्वेश्चंस करो, इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने सारे चैप्टर्स के कर किए, उसके बाद फिर ये इसमें से जो जो रह गए वो यहाँ से कर लो सेक्शन वाइज, और क्वेश्चन का टाइप भी समझ के लो कैसे आता है, पेपर में जाके मेन मूवमेंट पे कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। अब सेक्शन C के हो गए, सेक्शन D के नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करती हूँ। वीडियो चाहिए तो जल्दी से यहाँ पे सेक्शन D करके कमेंट करना। तो चलो बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।